हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में जनरल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। जो जनरल एग्जामिनेशन होता है वो पिक्कल साइन पर बेस्ड होता है। जो हमारा पिक्कल साइन है उसके 6 पार्ट्स होते हैं। पी स्टैंड फॉर पैलोर, आई इक्टेरस, सी फॉर क्लबिंग एंड सी फॉर साइनोसिस, एल फॉर लिम्फेडिनोपैथी, ई फॉर एडिमा। तो फर्स्ट हम देखते हैं पैलोर को। पैलोर का मतलब होता है पेलनेस ऑफ द स्किन। पेलनेस का मतलब ये नहीं होता कि येलोइश डिस्कलरेशन। पेलनेस का मतलब होता है वाइटनिंग और लाइटनिंग ऑफ द कलर, किसी भी कलर का लाइटनिंग हो जाना। जो हम पैलर देखते हैं वो हम देखते हैं लोअर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखते हैं, टंग पर देखते हैं, सॉफ्ट पैलेट पे, पाल्म पे एंड नेल बेड पे देखते हैं। जैसे पाल्म हो गया, नेल बेड हो गया, सॉफ्ट पैलेट, ये सब आ जाते हैं। तो जो हमारा पैलर होता है उसका जो मेजर कॉज होता है वो होता है अनीमिया। अनीमिया होता है हीमोग्लोबिन कंटेंट के डिक्रीज़ होने पर। तो इस पर हम अनीमिया की ग्रेडिंग करते हैं। 0 हम देते हैं नो अनीमिया केस को, 1 देते हैं माइल्ड अनीमिया केस को, सेकंड देते हैं हम मॉडरेट अनीमिया केस को एंड 3 देते हैं हम सीवियर अनीमिया केस को। सेकंड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इक्टेरस। इक्टेरस का मतलब होता है येलोइश डिस्कलरेशन। येलोइश डिस्कलरेशन मेनली बिलिरुबिन लेवल बढ़ने से होता है। जो हमारा नॉर्मल बिलिरुबिन होता है सीरम का वो होता है 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वैन बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दैन येलोइश डिस्कलरेशन अपीयर ऑन द बॉडी। जो इक्टेरस का जो मेजर कॉज होता है वो होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे प्री हिपैटिक एंड हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, इस कारण से होता है। एंड हिपैटिक में हेपेटोसेलुलर सेल्स होती हैं जो बिलिरुबिन के का कॉन्जुगेशन कराती हैं। तो कॉन्जुगेशन के अफेक्ट होने से हिपैटिक होता है। एंड पोस्ट हिपैटिक बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से होता है। इसको हम किधर देखते हैं तो हम अपर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में देखते हैं, स्क्लेरा में देखते हैं, हार्ड पैलेट, पाल्म पे देखेंगे, सोल एंड बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स मेनली हम यूरिन को देखते हैं। यूरिन में थर्ड पे हम देखेंगे साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। स्किन नीली पड़ जाती है, उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। इसमें जो हमारा रिड्यूस हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज़ होने से साइनोसिस होता है। साइनोसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक पेरिफेरल साइनोसिस और दूसरा होता है सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस को हम नेल बेड, ईयर लोब्यूल में देखते हैं एंड सेंट्रल साइनोसिस को लिप्स एंड टंग्स पर देखते हैं। तो इसके जो साइनोसिस के कॉज होते हैं वो होते हैं 3 मेजर कॉज होते हैं। फर्स्ट होता है जैसे पोर ब्लड सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, अथवा एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन। एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अफेक्ट होता है, जिससे साइनोसिस होती है। फोर्थ नंबर हम देखेंगे क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब होता है बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड नेल बेड। क्या होता है कि हम क्लबिंग को 2 तरीके से हम देखते हैं कि क्लबिंग हुई है या नहीं। देखो, जो होता है फर्स्ट देखते हैं ऑब्लिट्रेशन एंगल। ऑब्लिट्रेशन एंगल मतलब होता है कि ये जो नेल बेड है एंड नेल के बीच का जो नॉर्मल एंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। वही एबनॉर्मल कंडीशन में एंगल रिड्यूस होकर 130 से 140 हो जाता है। ठीक है। और दूसरा देखते हैं ऑब्लिट्रेशन। देखो, दूसरे में हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये है नेल बेड, ये दोनों नेल को जब पास में लाते हैं तो ये डायमंड शेप की ओपनिंग होती है। नॉर्मल कंडीशन में ये ओपनिंग मिलती है एंड जब इबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है तो ये ओपनिंग नहीं मिलती। इसके जो कॉज हो जाएंगे क्लबिंग के, वो हो जाएंगे सिरोसिस ऑफ द लीवर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। फिफ्थ नंबर पर आता है एडिमा। एडिमा का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन इंटेस्टाइनल स्पेस। क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच जो खाली स्पेस पाया जाता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस में क्या होता है कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड के अक्यूमुलेशन से स्वेलिंग अपीयर हो जाती है। जो हो जाता है हमारा एडिमा होता है उसे हमने क्लासीफाई किया, तो हमने पिटिंग, नॉन पिटिंग टाइप एंड लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड।
पिटिंग नॉन पिटिंग टाइप में, पिटिंग नॉन पिटिंग टाइप में हम पिटिंग एडिमा देखते हैं, जिसमें हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को कहाँ, मीडियल मेलुलस के पास जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं एंड फिर जब रिलीज़ कर देते हैं तो हमें पिट अपीयर होता है। पिट का मतलब गड्ढा टाइप अपीयर होता है, जिसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। और नॉन पिटिंग एडिमा मेक्सिडेमा की कंडीशन में होती है। एंड लोकलाइज्ड जनरलाइज्ड किसी भी बॉडी पार्ट की स्वेलिंग को हम एडिमा बोलते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट की।